हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल में ऑफसेट फार्मूला में और भी एग्जांपल के साथ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपने वर्कबुक पे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे अभी हम लोग लिख के रखे हैं ऑफसेट फार्मूला का डेटा। और अभी हमको करना क्या है कि यहाँ पे जो लास्ट मेरा 6 डेज है उसको सम करके बताना है। मतलब पीछे से 6 दिन यहाँ पे हमको जोड़ के बताना है कि कितना आंसर आता है। तो कैसे हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे नॉर्मल हम लोग ऑफसेट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू लिखने के बाद हमको ऐड करना है। उससे पहले अभी हम लोग जान लेते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे। तो काउंट कैसे होता है, इज इक्वल टू काउंट लिखते हैं, और यदि हमको गिनना होता है तो काउंट लिखते हैं, और यदि ब्लैंक के साथ गिनना होता है तो हम लोग काउंट ए लिखते हैं। काउंट ए लिखने के बाद इस पूरे सेल को सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। मतलब गिनती कितना कर रहा है, जितना में मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है उतना ही गिनती कर रहा है। यहाँ पे तो काउंट में 11 दिख रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रेंज कहाँ सेलेक्ट किए थे, C3 से लेकर के कहाँ तक, C15 तक। तो यहाँ से C3 से सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी आंसर 11 आ रहा है। बट यहाँ काउंट में कितना दिख रहा है, यहाँ पे तो 12 दिख रहा है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे क्या किए, काउंट ए लगाए हैं। फिर भी यहाँ पे ब्लैंक तो नहीं दिखना चाहिए, तो ब्लैंक तो इसमें है नहीं। जैसे हम यहाँ पे काउंट लगा के एंटर करते हैं तो यहाँ पे भी 11 आ रहा है। और काउंट ए यदि हम लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, देखते हैं। काउंट ए लगा करके तो यहाँ पे 12 दिख रहा है। तो इस सेल में लगता है कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ था। तो जैसे स्पेस हटाएं तो यहाँ पे आपका 11 दिख रहा है। यदि अभी हम चाहते हैं कि यह फार्मूला को हम क्या करें, इसमें सेट कर दे ऑफसेट के साथ, तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू देने के बाद सम लगाएंगे। सम लगाने के बाद क्या लिखते हैं, ऑफसेट, और यहाँ पे पूछता है रेफरेंस। तो रेफरेंस कहाँ से होगा, तो रेफरेंस हम लोग देते हैं क्वांटिटी सोल्ड वाला। उसके बाद कॉमा देंगे, और रो कहाँ से गिनती करेगा। यदि हम यहाँ पे कोई एक रो लिख देंगे तो वहाँ से आपका नीचे गिनेगा। और यदि हमको यहाँ पे करना क्या है कि लास्ट से हमको 6 ऊपर गिनना है, तो यहाँ पे अभी हम लोग लगा देते हैं काउंट ए फार्मूला। तो काउंट ए फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, और काउंट ए फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पे जो सेलेक्ट करेंगे, ये आपका क्वांटिटी सोल्ड के नीचे से सिलेक्ट करना है आपको, नीचे थोड़ा नीचे बढ़ा के, क्योंकि डेटा आपका बढ़ सकता है आगे। उसके बाद कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद उसके बाद काउंट ए को बंद कर देंगे, और उसके बाद कॉमा देंगे। उसके बाद पूछता है कॉलम, तो कॉलम मेरा कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे अभी हम लोग 0 डाल देंगे। उसके बाद फिर देंगे कॉमा। हाइट पूछता है, तो हाइट हमको क्या करना है, ऊपर गिनना है। पहले सबसे पहले यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं। तो आंसर देखने के लिए आपको काउंट ए को पूरा सिलेक्ट करना है, और कीबोर्ड से प्रेस करना है F9 बटन। तो यहाँ पे आंसर आ चुका है 11। उसके बाद F9 बटन फिर से प्रेस करेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। और हाइट कितना हमको ऊपर जाना है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -6। उसके बाद फिर कॉमा देंगे, और वृत्त में मेरा कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ पे 1 डाल देंगे। और जैसे ही क्लोज ब्रैकेट देके इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरा आंसर क्या आ चुका है, 196 आ चुका है। मतलब 15 से लेकर के 6 ऊपर तक गिनती किया तो यहाँ पे कितना आया आंसर, नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टेटस बार में 193। तो वही यहाँ पे ऐड करके आपको बता रहा है। जैसे यहाँ पे अभी कोई भी यदि डेटा एक नया ऐड होता है तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग लिख देते हैं माउस, और यहाँ पे लिख देते हैं 45। तो ऑटोमेटिक क्या हो गया कि यहाँ से गिनती करना आपका शुरू कर दिया 6 दिन। तो यहाँ से जैसे ही हम यहाँ पे गिनती करके देखते हैं 6 दिन, तो यहाँ पे 176 आ रहा है। मतलब कि जो हम फार्मूला यहाँ पे सेट किए वो क्या है, एकदम करेक्ट है, उसमें कोई गलत नहीं है। आपको दिख रहा है इज इक्वल टू सम लगाए हैं, उसके बाद ऑफसेट, और C2 क्या डाले हम लोग यहाँ पे, कहाँ से रेफरेंस पॉइंट है। उसके बाद जहाँ पे मेरा रोज था वहाँ पे काउंट ए फार्मूला यूज किए, कॉलम में 0 डाल दिए। हाइट आपको नीचे से ऊपर गिनना है, इसलिए माइनस लगा के दिए हैं। यदि आप गूगल शीट यूज करिएगा तो उसमें आपका माइनस काम नहीं करेगा। उसके बाद वृत्त में हम लोग क्या रखें, 1 रखें, क्योंकि हम नेक्स्ट कॉलम में नहीं जा रहे हैं, इसलिए आपका 1 है। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग यहाँ पे डेटा को जोड़ रहे हैं। इसी फार्मूला को हम लोग दूसरे तरीका से भी यूज कर सकते हैं। यदि आपका डेटा हॉरिजेंटली होगा तो आप कर सकते हैं, वर्टिकली था तो इस प्रकार से यूज किए, और यदि हॉरिजेंटली है तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे यदि हमारा डेटा हॉरिजेंटली है तो कैसे हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू लिखने के बाद सम देना है, और उसके बाद ऑफसेट फार्मूला लगाना है। रेफरेंस में हम लोग यहाँ पे रखेंगे क्वांटिटी सोल्ड को, उसके बाद कॉमा देंगे। रो हमारा नीचे नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम 0 डाल देंगे। उसके बाद कॉमा देंगे, और कॉलम मेरा क्या हो रहा है कि आगे जा रहा है, तो इसी जगह पे अभी हम लोग लगाएंगे क्या फार्मूला, काउंट ए फार्मूला। उस समय हम लोग कहाँ पे लगा रहे थे, उस समय लगा रहे थे हम लोग रो में, अभी पर लगाएंगे कहाँ पे, कॉलम में, काउंट ए।
काउंट ए फॉर्मूला लगाने के बाद आपको पूरा यहाँ पे वैल्यू डालना है, जहाँ से जहाँ तक डालना है, तो आप आगे भी बढ़ा के डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ आगे करके डाल देते हैं। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट देंगे। हाइट मेरा नीचे नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ पे डाल देंगे 1। उसके बाद कॉमा देंगे और वृत्त क्या हो रहा है मेरा आगे जा रहा है। वृत्त क्या हो रहा है कि अभी हम आगे बढ़ा के रखे बट हमको बैक में गिनना है, तो बैक में गिनने के लिए आपको यहाँ पे माइनस लगाना है। जितना बैक गिनना है उतना दिन डाल देना है। हमको 6 गिनना है, 6 डाल दिए। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट देंगे और एंटर करेंगे और फिर से एंटर करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो रहा है आंसर आ जा रहा है। मतलब यहाँ से बैक में 3 दिन कितना हो रहा है 74 हो रहा है। हमको 6 दिन गिनना है तो यहाँ पे हम 6 दिन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे मेरा जो स्टेटस बार है, यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 193 और वही यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग 6 दिन पीछे का, कैसे हम लोग 6 डे पीछे का यहाँ पे सम करेंगे। मिनिमम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं, और यदि काउंट करना है तो काउंट तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो थैंक यू।